नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि जेएमएम ने यह ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। इस बात को लेकर लगभग 20-25 दिनों से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जेएमएम क्या करेगी। वहीं जेएमएम के नेताओं ने कहा था कि दूसरी बैठक के बाद ये तय किया जाएगा, लेकिन अब जेएमएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्रौपदी मुर्मू को पूरी पार्टी से अपना समर्थन देगी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार हैं और यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, जिन्हें कांग्रेस समेत 18 विपक्ष के दल अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जेएमएम ने अब स्पष्ट कर दिया है वो कांग्रेस और विपक्ष के प्रत्याशी को समर्थन न देकर एनडीए यानी बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन देगी, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, क्या कुछ मायने निकाले जाए इसके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से दो बातें सामने थी, एक तरफ गठबंधन धर्म का पालन करना था जेएमएम को, दूसरी तरफ जो आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया था, तो आदिवासी वोटर जो उनके पास है उनको बचाने की कोशिश थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ, जैसे हम लोग कल तक ये कयास लगा रहे थे कि आखिरी वक्त में जेएमएम यह निर्णय लेगी कि स्वविवेक पर जो है निर्णय छोड़ दिया जाएगा। जो भी उनके सांसद और विधायक हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से वोट करें। लेकिन देखिए, एक स्पष्ट निर्देश आया है, जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र जारी करके कहा है अपने सांसद और विधायकों को कि आज़ादी के बाद ये पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। ऐसे में तमाम जो जेएमएम के विधायक और सांसद हैं वो उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना मत देंगे। देखिए, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय, और पूर्व में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, उनके बयान पर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी पुतला दहन कर रही है। साथ ही जो पार्टी के नेता हैं बड़े कांग्रेस के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनसे देश स्तर पर जो है माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है। उसी बीच जेएमएम का ये बड़ा फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है उस समय काफ़ी उत्साह के साथ हेमंत सोरेन मंच साझा करते हैं, कई बार की उनकी बातचीत होती है। और उसके बाद अब जब यह फैसला हुआ है, विधायक दल के बैठक के बाद शिबू सोरेन को अधिकृत किया गया था कि वो पार्टी के तमाम जो ये फैसले हैं उसका वो निर्णय ले सकते हैं। अब यह निर्देश आ चुका है कि राज्यपाल जो यहाँ पूर्व में रही हुई है द्रौपदी मुर्मू, जो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के लिए निर्णय लिया, एक पत्र के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आदिवासी समाज के हित की जो बात जेएमएम करती है उसके लिए अपना एक स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐतिहासिक पल होगा जब वो राष्ट्रपति बनेंगे। आदिवासी समाज के लिए आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज की महिला जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाएंगी। इसलिए इस क्षण को हम गंवाएं नहीं। तमाम जो पार्टी के विधायक और सांसद हैं वो इसमें शामिल हो, इसको लेकर के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने एक पत्र जारी कर दिया है। और अब उम्मीद है कि तमाम जो विधायक और सांसद हैं वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति में जेएमएम ने बहुत जल्द दूसरा झटका कांग्रेस को दिया है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की मांग की जा रही थी, लेकिन जेएमएम ने महुआ माझी को अपना प्रत्याशी बनाया था। और अब दूसरी बार 2 दिनों से अगर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो कांग्रेस लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए विचारधारा की लड़ाई है। अजय कुमार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्हें शैतानी विचारधारा यानी एविल फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट करने का आरोप लगा दिया था, जिस पर पूरे देश में सियासी बवाल मच गया है। आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवी और लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी लगातार इस पे कांग्रेस और पूरी पार्टी से माफी मांगने की मांग कर रही है। मदन, क्या देखा जाए कि डॉक्टर अजय कुमार रांची में ही यह बयान देते हैं, उसके दूसरे ही दिन जेएमएम अपना स्टैंड क्लियर कर देती है, यानी कहीं न कहीं जेएमएम की तरफ से भी यह संदेश है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के पास मजबूरी है। देखिएगा, आप जैसे ही ये बातें अब सामने आएगी और कांग्रेस से रिएक्शन आएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर कांग्रेस यही कहेगी कि हमारा गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव तक के लिए था, राष्ट्रपति चुनाव और जो राज्यसभा के चुनाव थे उसके लिए नहीं है। तो अब इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जेएमएम ने अपना स्टैंड क्लियर किया। और ठीक कह रहे हैं आप कि दूसरा झटका ये गठबंधन के लिए होगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी एक प्रेशर दिया जा रहा था कि बड़ा दिन दिखाने की जरूरत है जेएमएम को। और इस बार जो है कांग्रेस का मौका है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली से आकर के विक्ट्री साइन भी दिखा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अब राष्ट्रपति चुनाव में जब यूपीए ने एक उम्मीदवार दे दिया, यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया और
पूरी तरह से गोलबंदी चल रही थी कि विचारधारा की लड़ाई है, इसमें अब गांधी और गॉडसे की विचारधारा की लड़ाई है, बल्कि आदिवासी प्रेम का एक मुखौटा बीजेपी सामने ला रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अब इन तमाम चीज़ों पर विराम लगाते हुए जेएमएम ने शिबू सोरेन ने एक पत्र जारी कर दिया केंद्रीय अध्यक्ष ने कि अब जो जेएमएम के विधायक और सांसद हैं वो द्रौपदी मुर्मू को अपना मत देंगे, और इसी मत के साथ उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका था, क्योंकि आंकड़े उनके पास थे। इसलिए जेएमएम ने भी यह भूल नहीं की है कि आखिर इस पल में हम साथी न हो, गवाह न बने, क्योंकि आदिवासी समाज में एक गलत मैसेज जाता कि द्रौपदी मुर्मू जब आदिवासी के तौर पर एक उम्मीदवार बनाई गई राष्ट्रपति के पद के लिए, तो फिर जेएमएम ने आखिर समर्थन क्यों नहीं दिया। इस चीज़ को जानते हुए बहुत ही बारीकी से यह फैसला लिया गया है। इसके आगे के लिए भी कई मायने होंगे कि जब चुनाव होंगे 2024 में, चाहे वो सांसद के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, इसमें एक बड़ा मुद्दा हो सकता था, जिसको जेएमएम ने बारीकी से समझते हुए इस पर एक सख्त निर्णय लिया, जल्द निर्णय लिया, और अब स्पष्ट हो चुका है कि जेएमएम के तमाम जो वोट हैं वो द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगे। और इसके साथ ही चूंकि द्रौपदी मुर्मू का चयन अंतिम रूप से फाइनल माना जा रहा था, लेकिन जेएमएम ने दूर की सोच इसमें दिखाई है, और इसे एक ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है कि अपने गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए जेएमएम, जिसे मूल रूप से आदिवासियों की पार्टी के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले दिनों में इस फैसले का क्या कुछ असर झारखंड की सियासत में और पूरे देश की सियासत में दिखता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।